राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण हरि। आइए आप लोगों को पुरुषोत्तम मास की प्रथम पक्ष की एकादशी कमला एकादशी कथा सुनाती हूँ। आप लोगों से मैं हर बार यही कहती हूँ कि आप लोग एकादशी व्रत रहिए अथवा नहीं रहिए, लेकिन आप लोग कथा जरूर श्रवण किया करिए, क्योंकि कथा सुनने का बहुत महत्व है। व्रत रहने का तो महत्व है ही। यदि आप व्रत नहीं रह सकते तो आप प्लीज़ कथा सुना करिए। एकादशी की कथा सुनने से बहुत फल मिलता है। तो आप लोगों को मैं पुरुषोत्तम मास के प्रथम पक्ष की एकादशी कमला एकादशी कथा सुनाती। प्लीज़ आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पीछे रहती है बड़ी एकादशी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पुरुषोत्तम मास की प्रथम पक्ष की एकादशी, आज की एकादशी कमला एकादशी। पूरी कहानी सुनिएगा, पूरी कहानी सुनने से फल मिलेगा आपको। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास प्रथम पक्ष की कमला एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाला श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का पुण्य मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि, उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में तीर्थों में देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें से जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा सौजन्यों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों का निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थयाग प्राग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दुख दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर सुधा से प्रेरित होकर वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधिपूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम में ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता से मैं साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी का ब्राह्मण एकादशी व्रत का महत्व श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसमें दुःस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो, एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदैव भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हुए मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तो रात बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। वह मंत्र इस प्रकार है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा परे हनि मोक्ष्याम पुनरिकाच शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें।
तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी दिन उठकर स्नान के बाद जितेंद्रीय भाव से विधिपूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर, द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतनानेन केशव प्रसीद समुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टिप्रदो भव। केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौनी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्य देव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पूर्णिमा एकादशी व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते राजा, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्धान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता तथा एकादशी के दिन इसका महात्म सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म का पुण्य वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाले कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों को नाश करने वाली एकादशी रविवार को किसी मंगल पर्व के समय अथवा संक्रांति के दिन क्यों ना हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी के व्रत करते हुए जीवन मुक्त देखे जाते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। दुष्ट ने पूछा, श्री कृष्ण, मैं जीवन मुक्त कैसे हूँ तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय का जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामना पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा एक द्वादशी को पालन करके मनुष्य विष्णु के समान हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। पूरी कथा जरूर सुनिएगा, इसका फल मिलेगा। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।